मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भाजपा का एक कुशल संगठनकर्ता माना जाता है और वे अपने मैनेजमेंट के दम पर बड़ी चुनौती को भी पार कर सकते हैं। उनकी इसी क्षमता का इस्तेमाल समय समय पर भाजपा करती रही है, जिसकी बानगी एक बार फिर गुजरात चुनाव में देखने को मिल रही है, जहां दतिया के दादा कहलाने वाले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 9 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए इसी पर एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। गुजरात में दिखेगा दतिया के दादा का जलवा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को दी गई जिम्मेदारी, बनासकांठा और बालमपुर जिले का दिया दायित्व। प्रत्येक बूथ पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तीखी नजर। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा फिलहाल अपने मिशन गुजरात पर है। वो पार्टी आला कमान के निर्देश पर पीएम मोदी और अमित शाह के गृह राज्य में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि उन्हें विधानसभा चुनाव में बनासकांठा और बालमपुर जिले में आने वाली 9 विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया है। इन क्षेत्रों में मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कंधों पर बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार बैठकों के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक सक्षम और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए सभी को भाजपा का साथ देना चाहिए। एक सक्षम भारत, एक ऐसे भारत का निर्माण करने भारतीय जनता पार्टी जा रही है, जो भारत पुनः विश्व गुरु की तरफ बढ़ सकता है। आज पूरा देश जिसके आभा मंडल में आलोकित हो रहा है, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व तो आपने गुजरात से दिया है। माननीय मोदी जी हमारे मध्य प्रदेश के भी एक समय में प्रभारी थे। जब मैं पहली बार विधायक था सन 90 में, जब वो आते थे तो हम उनके अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री की छवि उस समय देखते थे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए तो लोग पूरे देश के उनके अंदर प्रधानमंत्री की छवि देखते थे, और जब वो देश के प्रधानमंत्री बन गए तो लोग उनके अंदर विश्व के नेता की छवि देखने लगे। अब आप अंदाज इस बात से कर सकते हो कि अभी वर्तमान में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमारे भारत के बच्चे जो वहां पढ़ने गए हुए थे, वो पढ़ने गए थे तो वहां फंस गए बमबारी। जब बच्चे हमारे फंस गए तो सिर्फ एक बात कह दी गई कि जिस बस पे तिरंगा लगा होगा उस बस को कोई गलती से भी गोलीबारी न कर दे। ये होता है देश का सम्मान, ये होता है तिरंगे का सम्मान। बस चलती थी और दोनों देश की। आपको बता दें, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इससे पहले यूपी चुनाव में भी 40 से ज्यादा विधानसभा सीटों के प्रभारी रहे हैं। साथ ही उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, जहां उन्होंने अपनी रणनीति का लोहा मनवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, गुजरात।